नमस्कार साथियों, आज शुरू करते हैं अपन अपनी प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न, जिसमें कि लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि इन सवालों में हमको एचसीएफ और एलसीएम इन संख्याओं के ज्ञात करने हैं। कुल मिला के 3 सवाल है अपने। एक एक करके अपन हल करते हैं। पहला सवाल लेते हैं अपन, जिसमें संख्या है 12, 15 और 21। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले ये कंडीशन दे रखी है इसमें कि अभाज्य गुणनखंड से हमको इसको हल करना है। तो पहला सवाल अगर अपन हल करेंगे तो यहाँ संख्या लिखेंगे हमारी, ये है 12, 15 और 21। ठीक है, एक एक के करके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले अपन 12 के ले लेते हैं, तो ये 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका वही है जो पहले प्रश्न में अपन ने सीखा था। सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से लेंगे 2 तिया 6, फिर 3 से ले लेंगे 1 तक अपने को इसको पूरा करना है। फिर 15 दूसरी संख्या लेते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अगर इसको शुरू करेंगे तो इसमें 5 है, तो 2 से ये हल नहीं होगा। इसके लिए इसको 3 से शुरू करेंगे, 3 5 15, फिर 5 5 एकम 5। अगला अपना संख्या है 21 के लिए फिर 2 से नहीं होगा ये। फिर इसके लिए अपन 3 से लेंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो इस तरीके से हमने 12, 15 और 21 के क्या निकाल लिया, अभाज्य गुणनखंड। अब इसको एक एक करके लिख लेते हैं अपन। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हमको मिले हैं 2 गुणित 2 गुणित 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड मिले हमको 3 गुणित 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड मिले हमको 3 गुणित 7। अब ये अभाज्य गुणनखंड आने के बाद हमको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ जैसे कि पहले बताया था आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, ज्यादा से ज्यादा संख्या जो सब में कॉमन है तीनों संख्याओं में। तो यहाँ देखेंगे तो केवल 3 कॉमन है, तो इस हिसाब से हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। फिर हम लिखेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या बताया था कि आपको सारी संख्याएं लिखनी है और जहां से ज्यादा बार संख्या है वहां से लिखनी है। तो 2 बार यहाँ से है, 3 सब जगह एक बार है, तो कहीं से भी एक जगह से लिखनी है। 5 और 7 एक एक है, तो 5 और 7 को लिख लेंगे। ठीक है, इनका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 7 420। तो इस तरीके से हमारा ये एलसीएम पूरा हो जाता है इस तीसरे का। पहले करते हैं अपन दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में संख्या हमको दे रही है 17, 23 और 29। तो ऐसे करके इसके भी हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये हमारा हल हो जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 17 के अभाज्य गुणनखंड। तो 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये 17 से विभाजित होगा। फिर ले लेते हैं 23, 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 23 से विभाजित होगी। फिर ले लेते हैं 29, तो 29 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 29 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हमको ये करना पड़ेगा। ऐसा हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड निकल गए। अब हम लिखेंगे अगर 17 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये हमारे पास आया है 1 गुणित 17। 23 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 1 गुणित 23। 29 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 1 गुणित 29। ठीक है, अब हमको पहले निकालना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ हम लिख लेंगे इसका, सब जगह कॉमन क्या है, 1, केवल एक ही है, क्योंकि और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में ये 17, 23 और 29 तीनों आ जाए, केवल एक के पहाड़े में आएगी। फिर लिखना हमको एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, 1 लिख लो गुणा 17 गुणा 23 और गुणा 29। ठीक है, इन सब का हम गुणा कर लेंगे, इससे हमारा एलसीएम आ जाएगा और ये आएगा हमारा 11,339। गुणा कर लेना आप, तो उससे ही हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल हो गया हमारा। तीसरा सवाल देखते हैं इसका हल। तो इसमें हमको संख्या दे रखी 8, 9 और 25। तो ऐसे कैसे इसमें भी करेंगे, पहले 8 के अपन अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से शुरू करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 से लेंगे 2 एकम 2। फिर 9 के ले लेते हैं, तो 9 के 3 से शुरू हो जाएंगे, 3 तिया 9 और 3 से करेंगे 3 एकम 3। 25 का ले लेते हैं, 25 का 5 से शुरू हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 5 25 और फिर 5 एकम 5। तो इस तरीके से हमने 8, 9 और 25 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब इसको लिख लेते हैं एक बार। 8 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास है 2 गुणित 2 गुणित 2। 9 के अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास 3 गुणित 3 और 25 के अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणित 5। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं इसका एचसीएफ। अब यहाँ से एक चीज़ और समझनी है अपने को कि यहाँ अगर ध्यान से अपन देखेंगे तो कहीं पर भी हमको एक संख्या कॉमन इसमें नहीं मिल रही है कि जो तीनों संख्याओं का गुणनखंड हो। तो उस कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एचसीएफ क्या लिखना है, 8। जैसे यहाँ पे भी लिखा हमने 17, 23, 29 में कुछ नहीं था, तो 1 गुणे में लिखा अपनों ने और एचसीएफ क्या लिखा, 1। ऐसे कैसे यहाँ से भी क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एलसीएम लिखेंगे, तो एलसीएम में क्या बताया था आपको कि जो संख्या ज़्यादा बार है उस जगह से लिखनी है। तो 2 3 बार यहाँ है,
तीन 2 बार यहाँ है और 5 2 बार इसमें है। फिर इन सबका क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। तो इससे हमारे पास आएगा गुणा करने के बाद 1800। ठीक है, इन सबका गुणा करेंगे तो सबका गुणा करते करते जाएंगे तो कितने मिल जाएंगे अपने को, 1800। तो ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न के 3 सवाल पूरे हो जाते हैं। और ये प्रश्न भी आपका बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में आने जैसा है। आपको बिल्कुल सारी चीज़ें, सारे सवाल जो बोर्ड परीक्षा में आने जैसे वो सब यहाँ सिखाए जाएंगे। आपको और कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से ये देखते जाइए, अपना एक रफ कॉपी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए जिसमें सवाल समझते जाइए और उसमें लिखते जाइए। पूरी बुक के सवाल हल जब आपके हो जाएंगे तो आप पूरा बोर्ड का पेपर अच्छे से कर पाओगे और बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे इसके।